दोस्तों, आखिरकार वह फैसला आ चुका है जिसका करोड़ों भारतीय क्रिकेट फैंस कई दिनों से इंतजार कर रहे थे। इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज से पहले टीम इंडिया में बड़े बदलावों की खबरों ने पूरे क्रिकेट जगत में हलचल मचा दी है। T20 सीरीज में मिली निराशा के बाद अब चयनकर्ताओं ने पूरी रणनीति बदलने का मन बना लिया है और इसी वजह से इस बार भारतीय टीम बिल्कुल नए अंदाज में मैदान पर उतरती हुई नजर आ सकती है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस वनडे सीरीज के लिए कुछ ऐसे अनुभवी खिलाड़ियों की वापसी की चर्चा तेज हो गई है जिन्हें लंबे समय से टीम में देखने का इंतजार किया जा रहा था। वहीं दूसरी तरफ T20 सीरीज में उम्मीदों पर खरे नहीं उतर पाने वाले कुछ खिलाड़ियों को आराम दिए जाने की संभावना भी लगातार बढ़ती दिखाई दे रही है। इतना ही नहीं, खबरें तो यहां तक सामने आ रही हैं कि 2 नए खिलाड़ियों को पहली बार भारतीय वनडे टीम की जर्सी पहनने का मौका मिल सकता है और अगर ऐसा होता है तो टीम इंडिया का पूरा संयोजन बदल जाएगा। अब हर किसी की नजर सिर्फ इस बात पर है कि आखिर कप्तान किन 11 खिलाड़ियों पर भरोसा जताएंगे। कौन खिलाड़ी अपनी जगह बचाने में सफल होगा, कौन बाहर बैठेगा और किन नए चेहरों को बड़ा मौका मिलेगा। आज की इस रिपोर्ट में हम आपको भारत की संभावित सबसे मजबूत प्लेइंग 11 से लेकर हर बड़े बदलाव और उसके पीछे की वजह विस्तार से बताने वाले हैं। इसलिए वीडियो में आखिर तक बने रहिए क्योंकि आगे मिलने वाली जानकारी हर भारतीय क्रिकेट फैन के लिए बेहद खास और बेहद दिलचस्प होने वाली है। अब अगर पूरी कहानी पर नजर डालें तो T20 सीरीज खत्म होने के बाद भारतीय टीम के सामने सबसे बड़ी चुनौती अपनी खोई हुई लय वापस हासिल करने की है, क्योंकि अब मुकाबला वनडे फॉर्मेट का है जहां हर गलती का असर सीधे पूरे मैच पर पड़ता है। इसी वजह से टीम मैनेजमेंट और चयनकर्ताओं ने इस बार खिलाड़ियों के चयन को लेकर पहले से कहीं ज्यादा गंभीर तैयारी शुरू कर दी है। लगातार बैठकों में बल्लेबाजी, गेंदबाजी और ऑलराउंड संयोजन पर विस्तार से चर्चा की जा रही है ताकि इंग्लैंड जैसी मजबूत टीम के खिलाफ भारत अपनी सबसे संतुलित प्लेइंग 11 के साथ मैदान पर उतर सके। खबरें यह भी सामने आ रही हैं कि इस बार कई अनुभवी खिलाड़ियों की वापसी लगभग तय मानी जा रही है, क्योंकि वनडे क्रिकेट में बड़े मैचों का अनुभव काफी अहम माना जाता है। वहीं T20 सीरीज में उम्मीदों के अनुसार प्रदर्शन नहीं कर पाने वाले कुछ खिलाड़ियों को आराम देकर नए खिलाड़ियों को मौका देने की योजना भी बनाई जा सकती है। सबसे ज्यादा चर्चा उन 2 युवा खिलाड़ियों को लेकर है जिन्हें पहली बार भारतीय वनडे टीम में डेब्यू का मौका मिल सकता है। अगर ऐसा होता है तो यह उनके करियर का सबसे बड़ा अवसर साबित होगा और करोड़ों भारतीय फैंस की नजर भी उन्हीं पर रहने वाली है। दूसरी तरफ टीम इंडिया के सीनियर खिलाड़ी इस सीरीज को किसी भी कीमत पर जीतकर शानदार वापसी करना चाहेंगे ताकि पिछली निराशाओं को पीछे छोड़कर नए आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ा जा सके। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर भारत की संभावित प्लेइंग 11 कैसी होगी, किस खिलाड़ी की वापसी होगी, किसे बाहर बैठना पड़ेगा और किन नए चेहरों को सुनहरा मौका मिलेगा। इन सभी सवालों का जवाब हम आपको आगे इस रिपोर्ट में एक एक करके विस्तार से बताने वाले हैं, इसलिए वीडियो में आखिर तक हमारे साथ बने रहिए। भारत और इंग्लैंड के बीच वनडे सीरीज का पहला मुकाबला 14 जुलाई 2026 दिन मंगलवार को खेला जाएगा और इसी मुकाबले के साथ दोनों टीमें इस बहुप्रतीक्षित वनडे सीरीज का आगाज करेंगी। क्रिकेट फैंस को इस मुकाबले का बेसब्री से इंतजार है क्योंकि T20 सीरीज खत्म होने के बाद अब दोनों टीमें बिल्कुल नए फॉर्मेट में आमने सामने उतरने वाली हैं। यह मुकाबला इंग्लैंड के ऐतिहासिक एजबेस्टन क्रिकेट ग्राउंड बर्मिंघम में खेला जाएगा, जिसे दुनिया के सबसे मशहूर क्रिकेट मैदानों में गिना जाता है। इस मैदान पर भारत और इंग्लैंड के बीच कई यादगार मुकाबले खेले जा चुके हैं और एक बार फिर क्रिकेट प्रेमियों को रोमांच से भरपूर मुकाबला देखने को मिल सकता है। अगर मैच के समय की बात करें तो यह मुकाबला इंग्लैंड के स्थानीय समय के अनुसार सुबह 11 बजे शुरू होगा, जबकि भारतीय समय के अनुसार मैच की पहली गेंद दोपहर 3:30 पर फेंकी जाएगी। ऐसे में भारत के करोड़ों क्रिकेट फैंस दोपहर से ही इस मुकाबले का भरपूर आनंद उठा सकेंगे।
वनडे सीरीज का पहला मुकाबला होने की वजह से दोनों टीमों की कोशिश जीत के साथ शानदार शुरुआत करने की होगी, क्योंकि शुरुआती जीत पूरी सीरीज का रुख बदल सकती है। अब देखना सबसे दिलचस्प होगा कि एजबेस्टन के मैदान पर कौन सी टीम दबदबा बनाती है और कौन सी टीम जीत के साथ वनडे सीरीज में बढ़त हासिल करने में सफल रहती है। अगर एजबेस्टन क्रिकेट ग्राउंड की पिच की बात करें तो यह मैदान हमेशा से बल्लेबाजों और तेज गेंदबाजों दोनों के लिए काफी मददगार माना जाता है। मैच की शुरुआत में नई गेंद के साथ तेज गेंदबाजों को अच्छी स्विंग और सीएम मूवमेंट देखने को मिलती है, जिसकी वजह से शुरुआती ओवर बल्लेबाजों के लिए आसान नहीं होते। यदि बल्लेबाज शुरुआती चुनौती को संभाल लेते हैं तो उसके बाद इसी पिच पर बड़े शॉट खेलना भी आसान हो जाता है और लंबी पारियां देखने को मिलती हैं। वनडे क्रिकेट में एजबेस्टन की पिच पर कई बार बड़े स्कोर भी बने हैं, लेकिन इसके लिए बल्लेबाजों को शुरुआत में धैर्य के साथ खेलना पड़ता है। जैसे जैसे मैच आगे बढ़ता है, बल्लेबाजी पहले की तुलना में आसान होती चली जाती है। दूसरी पारी में यदि मौसम साफ रहे तो बल्लेबाजों को रन बनाने में ज्यादा परेशानी नहीं होती, लेकिन अगर बादल छाए रहें तो तेज गेंदबाज पूरे मैच में खतरनाक साबित हो सकते हैं। यही कारण है कि यहां टॉस जीतने वाली टीम अक्सर पहले गेंदबाजी करने का फैसला करना पसंद करती है, ताकि शुरुआती परिस्थितियों का पूरा फायदा उठाया जा सके। कुल मिलाकर यह एक संतुलित विकेट मानी जाती है, जहां बल्लेबाज और गेंदबाज दोनों के बीच शानदार मुकाबला देखने को मिलता है। और यही वजह है कि एजबेस्टन में अक्सर रोमांचक मुकाबले देखने को मिलते हैं। अगर मौसम की बात करें तो बर्मिंघम में मैच के दौरान मौसम क्रिकेट के लिए अनुकूल रहने की उम्मीद है। हल्के बादल जरूर देखने को मिल सकते हैं, लेकिन पूरे मुकाबले के दौरान लंबे समय तक बारिश की संभावना कम मानी जा रही है। तापमान भी खिलाड़ियों के लिए अनुकूल रहेगा, जिससे पूरे 50 ओवर का मुकाबला देखने की उम्मीद बढ़ जाती है। हालांकि इंग्लैंड का मौसम पल भर में बदलने के लिए जाना जाता है, इसलिए मैच के दौरान बादलों की आवाजाही तेज गेंदबाजों के लिए अतिरिक्त मदद साबित हो सकती है। अगर भारत और इंग्लैंड के वनडे रिकॉर्ड की बात करें तो दोनों टीमों के बीच हमेशा कांटे की टक्कर देखने को मिली है। दोनों देशों ने एक दूसरे के खिलाफ कई यादगार मुकाबले खेले हैं और कई बार आखिरी ओवर तक मैच का रोमांच बना रहा है। इंग्लैंड को अपनी घरेलू परिस्थितियों का फायदा जरूर मिलता है, लेकिन भारतीय टीम ने भी इंग्लैंड की सरजमी पर कई शानदार जीत दर्ज की हैं। यही वजह है कि इस पहले वनडे मुकाबले में भी दोनों टीमों के बीच कड़ी टक्कर देखने की पूरी उम्मीद है। अगर आप भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जाने वाले इस पहले वनडे मुकाबले का लाइव आनंद लेना चाहते हैं तो भारतीय फैंस इस मैच का सीधा प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर देख सकेंगे। वहीं मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर लाइव स्ट्रीमिंग जियो हॉटस्टार के माध्यम से उपलब्ध रहेगी। भारतीय समय के अनुसार मैच की शुरुआत दोपहर 3:30 पर होगी, इसलिए आप समय से पहले जुड़कर इस हाई वोल्टेज मुकाबले का पूरा रोमांच बिना किसी रुकावट के देख सकते हैं। अब बात करते हैं भारतीय टीम के कप्तान और इस वनडे सीरीज में टीम इंडिया की सबसे बड़ी उम्मीद शुभमन गिल की, जिनके कंधों पर इस बार सिर्फ रन बनाने की ही नहीं बल्कि पूरी टीम को जीत की राह दिखाने की भी जिम्मेदारी रहने वाली है। शुभमन गिल पिछले कुछ वर्षों में भारत के सबसे भरोसेमंद वनडे बल्लेबाज बनकर उभरे हैं और उन्होंने अपनी शानदार तकनीक के दम पर दुनिया की लगभग हर बड़ी टीम के खिलाफ बेहतरीन पारियां खेली हैं। इंग्लैंड की परिस्थितियों में बल्लेबाजी करना किसी भी खिलाड़ी के लिए आसान नहीं होता, क्योंकि नई गेंद लगातार स्विंग करती है, लेकिन शुभमन गिल कई बार साबित कर चुके हैं कि उनके पास धैर्य भी है और जरूरत पड़ने पर आक्रामक अंदाज भी। अगर शुरुआत के कुछ ओवर वह संभाल लेते हैं तो उसके बाद उनकी बल्लेबाजी और भी खतरनाक हो जाती है। इस मुकाबले में भारतीय टीम चाहेगी कि कप्तान आगे बढ़कर जिम्मेदारी निभाएं और बड़ी पारी खेलते हुए बाकी बल्लेबाजों के लिए मजबूत नींव तैयार करें। कप्तान होने के कारण उन्हें मैदान पर गेंदबाजी बदलाव, फील्ड सेटिंग और हर छोटे बड़े फैसले पर भी नजर रखनी होगी। ऐसे में उनका प्रदर्शन सिर्फ बल्ले से ही नहीं बल्कि कप्तानी से भी टीम इंडिया के लिए बेहद अहम रहेगा।
भारतीय फैंस को उम्मीद होगी कि शुभमन गिल इस पहले वनडे मुकाबले में अपने बल्ले से बड़ा कमाल दिखाएंगे और टीम इंडिया को जीत के साथ सीरीज की शानदार शुरुआत दिलाएंगे। अगर गिल लंबी पारी खेलने में सफल रहे तो इंग्लैंड के गेंदबाजों के लिए उन्हें रोक पाना बेहद मुश्किल हो जाएगा और भारत बड़े स्कोर की तरफ आसानी से बढ़ सकता है। अब बात करते हैं भारतीय टीम के विस्फोटक विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन की, जिन्हें इस मुकाबले में बेहद अहम जिम्मेदारी मिल सकती है। ईशान किशन उन खिलाड़ियों में शामिल हैं जो कुछ ही ओवरों में मैच का पूरा रुख बदलने की क्षमता रखते हैं। अगर भारत को तेज शुरुआत मिलती है तो ईशान अपनी आक्रामक बल्लेबाजी से रन गति को और तेज कर सकते हैं। वहीं अगर शुरुआती विकेट जल्दी गिर जाते हैं तो उनके ऊपर पारी को संभालने की भी जिम्मेदारी होगी। यही वजह है कि इस मुकाबले में उनकी भूमिका काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। वनडे क्रिकेट में ईशान किशन पहले भी कई शानदार पारियां खेल चुके हैं और बड़े मंच पर दबाव झेलने की क्षमता भी रखते हैं। विकेटकीपर होने के कारण उनकी जिम्मेदारी सिर्फ बल्लेबाजी तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि विकेट के पीछे भी उन्हें हर गेंद पर पूरी सतर्कता दिखानी होगी। इंग्लैंड के तेज गेंदबाज लगातार बल्लेबाजों को परेशान करने की कोशिश करेंगे, लेकिन अगर ईशान शुरुआत में टिक गए तो वह मैदान के चारों तरफ शॉट लगाकर इंग्लैंड के गेंदबाजों की लाइन और लेंथ बिगाड़ सकते हैं। भारतीय टीम को उनसे तेज रन के साथ एक जिम्मेदार पारी की भी उम्मीद रहेगी। अगर वह अपने स्वाभाविक खेल के साथ संयम भी दिखाते हैं तो भारत के लिए यह बेहद फायदेमंद साबित हो सकता है। ऐसे में इस मुकाबले में ईशान किशन टीम इंडिया के सबसे महत्वपूर्ण खिलाड़ियों में से एक साबित हो सकते हैं और उनका प्रदर्शन जीत और हार के बीच बड़ा अंतर पैदा कर सकता है। अब बात करते हैं भारतीय क्रिकेट के सबसे अनुभवी और सबसे सफल बल्लेबाजों में से एक रोहित शर्मा की, जिनकी मौजूदगी किसी भी बड़े मुकाबले में टीम इंडिया का आत्मविश्वास कई गुना बढ़ा देती है। रोहित शर्मा ने अपने लंबे अंतर्राष्ट्रीय करियर में इंग्लैंड के खिलाफ कई यादगार पारियां खेली हैं और वनडे क्रिकेट में उनका रिकॉर्ड बेहद शानदार रहा है। नई गेंद के खिलाफ धैर्य के साथ बल्लेबाजी करना और फिर मौका मिलते ही बड़े शॉट लगाना उनकी सबसे बड़ी ताकत मानी जाती है। एजबेस्टन की पिच पर शुरुआती ओवरों में गेंदबाजों को मदद जरूर मिल सकती है, लेकिन रोहित शर्मा का अनुभव उन्हें इस चुनौती से पार पाने में काफी मदद करेगा। अगर रोहित शुरुआत में टिक गए तो वह अकेले दम पर मैच को भारत की तरफ मोड़ सकते हैं। भारतीय टीम चाहेगी कि वह अपने अनुभव का पूरा फायदा उठाएं और बाकी बल्लेबाजों के लिए मजबूत मंच तैयार करें। बड़े मुकाबलों में दबाव के बीच शानदार प्रदर्शन करना रोहित शर्मा की पहचान रही है और करोड़ों भारतीय फैंस एक बार फिर उनसे ऐसी ही पारी की उम्मीद करेंगे। इंग्लैंड की टीम भी अच्छी तरह जानती है कि अगर रोहित शर्मा लंबे समय तक क्रीज पर टिक गए तो मुकाबला उनके हाथ से निकल सकता है, इसलिए उनके विकेट को जल्दी हासिल करना मेजबान टीम की पहली प्राथमिकता होगी। वहीं भारतीय टीम चाहेगी कि रोहित अपने शानदार अनुभव और क्लास का प्रदर्शन करते हुए इस वनडे सीरीज की शुरुआत एक बड़ी पारी से करें और भारत को जीत के बेहद करीब पहुंचा दें। अब बात करते हैं भारतीय क्रिकेट के सबसे अनुभवी और सबसे भरोसेमंद बल्लेबाज विराट कोहली की, जिनका नाम आते ही इंग्लैंड के गेंदबाज भी पूरी तैयारी के साथ मैदान पर उतरते हैं। विराट कोहली ने अपने करियर में इंग्लैंड के खिलाफ कई यादगार पारियां खेली हैं और मुश्किल परिस्थितियों में टीम इंडिया को जीत दिलाने का लंबा अनुभव भी रखते हैं। वनडे क्रिकेट हमेशा से उनका सबसे पसंदीदा प्रारूप माना जाता है, क्योंकि इस फॉर्मेट में वह पारी को संभालना भी जानते हैं और जरूरत पड़ने पर रन गति को तेजी से बढ़ाना भी। अगर शुरुआती विकेट जल्दी गिर जाते हैं तो विराट कोहली की जिम्मेदारी और भी बढ़ जाएगी, क्योंकि टीम को एक मजबूत साझेदारी की जरूरत होगी। एजबेस्टन की पिच पर नई गेंद जरूर चुनौती पेश करेगी, लेकिन विराट का अनुभव उन्हें हालात के अनुसार बल्लेबाजी करने में मदद करेगा। उनकी सबसे बड़ी ताकत यह है कि वह बिना जोखिम लिए भी लगातार रन बनाते रहते हैं और खराब गेंद मिलते ही उसे सीमा रेखा के बाहर पहुंचाने की क्षमता रखते हैं। इंग्लैंड के गेंदबाज भी अच्छी तरह जानते हैं कि अगर विराट कोहली सेट हो गए
तो फिर उन्हें रोकना बेहद मुश्किल हो जाएगा। भारतीय टीम को इस मुकाबले में उनसे एक बड़ी और जिम्मेदार पारी की उम्मीद होगी, ताकि बाकी बल्लेबाज बिना दबाव के अपना स्वाभाविक खेल दिखा सकें। करोड़ों भारतीय फैंस भी चाहेंगे कि विराट अपने अनुभव का पूरा फायदा उठाते हुए इस वनडे सीरीज की शुरुआत दमदार अंदाज में करें और टीम इंडिया को जीत की तरफ ले जाने में अहम भूमिका निभाएं। अब बात करते हैं भारतीय टीम के मध्य क्रम के सबसे अहम बल्लेबाज श्रेयस अय्यर की, जिनके ऊपर इस मुकाबले में पारी को संभालने के साथ साथ तेजी से रन बनाने की भी बड़ी जिम्मेदारी रहने वाली है। श्रेयस अय्यर पिछले कुछ वर्षों में भारत के सबसे भरोसेमंद वनडे बल्लेबाजों में अपनी जगह बना चुके हैं और खासकर स्पिन गेंदबाजी के खिलाफ उनकी बल्लेबाजी बेहद खतरनाक मानी जाती है। अगर भारत को अच्छी शुरुआत मिलती है तो श्रेयस उस लय को बड़े स्कोर में बदलने का काम करेंगे। वहीं अगर शुरुआती विकेट जल्दी गिरते हैं तो वह अपनी समझदारी से पारी को संभालने की कोशिश करेंगे। उनकी बल्लेबाजी की सबसे बड़ी खासियत यह है कि वह मैदान के हर हिस्से में आसानी से रन बना सकते हैं और दबाव की स्थिति में भी घबराते नहीं हैं। इंग्लैंड के गेंदबाज लगातार उन्हें शॉर्ट गेंदों से परेशान करने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन अगर श्रेयस अपनी लय में आ गए तो वह उन्हीं गेंदों को बाउंड्री तक पहुंचाने की क्षमता रखते हैं। भारतीय टीम चाहेगी कि वह बीच के ओवरों में रन गति को धीमा न होने दें और अंत तक बल्लेबाजी करते हुए टीम को मजबूत स्कोर तक पहुंचाएं। इस मुकाबले में उनका प्रदर्शन भारत के लिए बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि मध्य क्रम जितना मजबूत होगा, टीम की जीत की संभावना भी उतनी ही बढ़ जाएगी। अब बात करते हैं भारतीय टीम के सबसे शांत और तकनीकी रूप से मजबूत बल्लेबाज केएल राहुल की, जो किसी भी परिस्थिति में बल्लेबाजी करने की क्षमता रखते हैं। केएल राहुल ऐसे खिलाड़ी हैं जो जरूरत पड़ने पर पारी को संभाल सकते हैं और अगर टीम को तेजी से रन चाहिए तो बड़े शॉट लगाने में भी पीछे नहीं रहते। वनडे क्रिकेट में उनका अनुभव भारतीय टीम के लिए बड़ी ताकत माना जाता है और इंग्लैंड जैसी परिस्थितियों में उनकी तकनीक काफी उपयोगी साबित हो सकती है। अगर शुरुआती बल्लेबाज अच्छी शुरुआत देते हैं तो राहुल उस नींव को बड़े स्कोर में बदलने का काम करेंगे और अगर टीम मुश्किल में होती है तो वह धैर्य के साथ साझेदारी बनाकर दबाव कम करने की कोशिश करेंगे। विकेटों के बीच तेज दौड़ना और गैप में रन निकालना उनकी सबसे बड़ी खूबियों में शामिल है। एजबेस्टन की पिच पर जहां बल्लेबाजों को शुरुआत में सावधानी बरतनी पड़ती है, वहां केएल राहुल का संयम भारत के काफी काम आ सकता है। भारतीय टीम को उनसे एक जिम्मेदार और मैच जिताने वाली पारी की उम्मीद होगी। अगर राहुल अंत तक क्रीज पर टिकने में सफल रहे तो भारत के लिए बड़ा स्कोर बनाना काफी आसान हो जाएगा। यही वजह है कि इस पहले वनडे मुकाबले में केएल राहुल का प्रदर्शन भी टीम इंडिया की जीत तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। अब बात करते हैं भारतीय टीम के सबसे भरोसेमंद ऑलराउंडर अक्षर पटेल की, जिनकी भूमिका इस मुकाबले में बेहद महत्वपूर्ण रहने वाली है। अक्षर पटेल ऐसे खिलाड़ी हैं जो बल्ले और गेंद दोनों से मैच का रुख बदलने की क्षमता रखते हैं। अगर भारतीय टीम को बीच के ओवरों में तेजी से रन बनाने की जरूरत पड़ी तो अक्षर अपनी आक्रामक बल्लेबाजी से टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ा सकते हैं। वहीं अगर शुरुआती विकेट जल्दी गिर जाते हैं तो वह समझदारी के साथ बल्लेबाजी करते हुए टीम को संभालने का भी दम रखते हैं। गेंदबाजी की बात करें तो उनकी सटीक लाइन और लेंथ किसी भी बल्लेबाज के लिए आसान नहीं होती। वह लगातार एक ही जगह गेंद डालकर बल्लेबाजों पर दबाव बनाते हैं और गलत शॉट खेलने पर मजबूर कर देते हैं। इंग्लैंड की बल्लेबाजी में कई ऐसे खिलाड़ी हैं जो स्पिन के खिलाफ तेजी से रन बनाना पसंद करते हैं, लेकिन अक्षर पटेल अपनी कसी हुई गेंदबाजी से उनकी योजना पर पानी फेर सकते हैं। इसके अलावा फील्डिंग में भी अक्षर का योगदान हमेशा शानदार रहता है और वह कई बार अपने बेहतरीन कैच और तेज थ्रो से मैच का रुख बदल चुके हैं। भारतीय टीम को इस मुकाबले में उनसे हर विभाग में अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद होगी, क्योंकि एक सफल ऑलराउंडर किसी भी टीम की सबसे बड़ी ताकत होता है। अगर अक्षर पटेल बल्ले और गेंद दोनों से योगदान देने में सफल रहे तो भारत के लिए पहला वनडे जीतना काफी आसान हो सकता है
अब बात करते हैं भारतीय टीम के युवा ऑलराउंडर वॉशिंगटन सुंदर की, जो पिछले कुछ समय से लगातार अपने प्रदर्शन से सभी को प्रभावित करते आ रहे हैं। वॉशिंगटन सुंदर की सबसे बड़ी खासियत यह है कि वह नई गेंद से भी गेंदबाजी कर सकते हैं और बीच के ओवरों में भी रन रोकने की क्षमता रखते हैं। उनकी ऑफ स्पिन गेंदबाजी इंग्लैंड के दाएं हाथ के बल्लेबाजों के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकती हैं। अगर पिच से थोड़ी भी मदद मिली तो वह लगातार विकेट निकालने की क्षमता रखते हैं। बल्लेबाजी में भी वॉशिंगटन सुंदर अब पहले से काफी परिपक्व हो चुके हैं और जरूरत पड़ने पर लंबे शॉट लगाने के साथ साथ समझदारी से पारी भी खेल सकते हैं। निचले क्रम में उनकी बल्लेबाजी भारतीय टीम को अतिरिक्त मजबूती देती है। इसके अलावा उनकी फील्डिंग भी काफी शानदार मानी जाती है और वह मैदान पर हर समय पूरी ऊर्जा के साथ नजर आते हैं। इस मुकाबले में कप्तान शुभमन गिल भी उनसे हर विभाग में योगदान की उम्मीद करेंगे। अगर वॉशिंगटन सुंदर गेंद से शुरुआती सफलता दिला देते हैं और बाद में बल्ले से भी उपयोगी रन जोड़ते हैं तो भारत का पलड़ा काफी मजबूत हो सकता है। यही वजह है कि इस वनडे मुकाबले में उनकी भूमिका बेहद अहम रहने वाली है और वह टीम इंडिया के लिए एक एक्स फैक्टर खिलाड़ी साबित हो सकते हैं। अब बात करते हैं भारतीय टीम के सबसे खतरनाक स्पिन गेंदबाज कुलदीप यादव की, जिनकी फिरकी आज भी दुनिया के बड़े से बड़े बल्लेबाजों को परेशान करने की ताकत रखती है। कुलदीप यादव जब अपनी लय में गेंदबाजी करते हैं तो किसी भी बल्लेबाजी क्रम को कुछ ही ओवरों में बिखेर सकते हैं। उनकी चाइनामैन गेंदबाजी को पढ़ना आसान नहीं होता और यही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। इंग्लैंड के बल्लेबाज आक्रामक क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं, लेकिन यही आक्रामकता कुलदीप यादव के लिए विकेट लेने का सबसे बड़ा हथियार बन सकती है। बीच के ओवरों में जब रन गति बढ़ाने की कोशिश होगी तब कुलदीप अपनी विविधता और शानदार फ्लाइट के दम पर बल्लेबाजों को गलती करने पर मजबूर कर सकते हैं। पिछले कई वर्षों में उन्होंने भारत के लिए कई महत्वपूर्ण मुकाबलों में शानदार प्रदर्शन किया है और मुश्किल समय में विकेट निकालकर मैच का रुख बदला है। भारतीय टीम को इस मुकाबले में भी उनसे ऐसे ही प्रदर्शन की उम्मीद रहेगी। अगर कुलदीप यादव अपनी लय में दिखाई दिए तो इंग्लैंड के बल्लेबाजों के लिए खुलकर रन बनाना आसान नहीं होगा। उनके एक या दो शुरुआती विकेट पूरे मैच की दिशा बदल सकते हैं। यही कारण है कि इस पहले वनडे मुकाबले में कुलदीप यादव भारतीय गेंदबाजी आक्रमण के सबसे महत्वपूर्ण खिलाड़ियों में से एक रहने वाले हैं और उनकी फिरकी इंग्लैंड के बल्लेबाजों के लिए सबसे बड़ी चुनौती साबित हो सकती है। अब बात करते हैं भारतीय टीम के सबसे घातक तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह की, जिनकी वापसी से भारतीय गेंदबाजी आक्रमण पहले से कहीं ज्यादा मजबूत नजर आ रहा है। बुमराह ऐसे गेंदबाज हैं जो किसी भी समय मैच का पूरा रुख बदलने की क्षमता रखते हैं। नई गेंद से स्विंग कराना हो या डेथ ओवरों में सटीक यॉर्कर डालनी हो, वह हर परिस्थिति में अपनी जिम्मेदारी शानदार तरीके से निभाते हैं। इंग्लैंड की परिस्थितियां हमेशा से तेज गेंदबाजों के लिए मददगार रही हैं और ऐसे में बुमराह का अनुभव भारत के लिए सबसे बड़ा हथियार साबित हो सकता है। शुरुआती ओवरों में अगर उन्हें स्विंग मिली तो इंग्लैंड के शीर्ष क्रम के बल्लेबाजों के लिए क्रीज पर टिकना आसान नहीं होगा। उनकी सबसे बड़ी ताकत यह है कि वह लगातार एक जैसी लाइन और लेंथ पर गेंदबाजी करते हैं, जिससे बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका नहीं मिलता। डेथ ओवरों में भी बुमराह दुनिया के सबसे खतरनाक गेंदबाजों में गिने जाते हैं, क्योंकि उनकी यॉर्कर और धीमी गेंदों को समझना किसी भी बल्लेबाज के लिए आसान नहीं होता। भारतीय टीम को इस मुकाबले में उनसे शुरुआती विकेटों के साथ साथ अंतिम ओवरों में रन रोकने की भी बड़ी उम्मीद रहेगी। अगर जसप्रीत बुमराह अपनी लय में दिखाई दिए तो इंग्लैंड के बल्लेबाजों के लिए बड़ा स्कोर बनाना बेहद मुश्किल हो जाएगा। यही वजह है कि इस पहले वनडे मुकाबले में उनकी गेंदबाजी भारत की जीत की सबसे मजबूत कड़ी साबित हो सकती है। अब बात करते हैं भारतीय टीम के युवा तेज गेंदबाज गुरनूर बरार की, जिन्हें इस वनडे सीरीज में मौका मिलना उनके करियर का सबसे बड़ा अवसर साबित हो सकता है। अगर उन्हें अंतिम प्लेइंग 11 में जगह मिलती है तो सभी की नजर उनके प्रदर्शन पर रहने वाली है,
क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में खुद को साबित करने का इससे बेहतर मौका शायद ही कोई खिलाड़ी छोड़ना चाहेगा। गुरनूर बरार घरेलू क्रिकेट में अपनी तेज गति और अनुशासित गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं। नई गेंद से सही लाइन और लेंथ पर लगातार गेंद डालना उनकी सबसे बड़ी ताकत मानी जाती है। अगर उन्हें इंग्लैंड की परिस्थितियों में खेलने का मौका मिलता है तो वहां की स्विंग और सीम गेंदबाजी उनके लिए भी काफी फायदेमंद साबित हो सकती है। युवा खिलाड़ी होने के बावजूद उनके अंदर आत्मविश्वास की कोई कमी दिखाई नहीं देती और यही बात उन्हें बाकी खिलाड़ियों से अलग बनाती है। भारतीय टीम को उनसे यही उम्मीद रहेगी कि वह बिना किसी दबाव के अपना स्वाभाविक खेल दिखाएं और मिले हुए मौके का पूरा फायदा उठाएं। अगर गुरनूर बरार अपनी पहली ही वनडे सीरीज में प्रभाव छोड़ने में सफल रहे तो भविष्य में भारतीय टीम के नियमित तेज गेंदबाज बनने की दिशा में यह उनके लिए बहुत बड़ा कदम साबित हो सकता है। इसलिए इस मुकाबले में फैंस की नजर इस युवा खिलाड़ी पर भी रहेगी कि वह अपने प्रदर्शन से चयनकर्ताओं और करोड़ों भारतीय क्रिकेट प्रेमियों का भरोसा जीत पाते हैं या नहीं। तो दोस्तों, यह रही भारत की संभावित सबसे मजबूत फाइनल प्लेइंग 11 जो इंग्लैंड के खिलाफ पहले वनडे मुकाबले में मैदान पर उतरती हुई नजर आ सकती है। अब देखना सबसे दिलचस्प होगा कि क्या यही टीम अंतिम समय तक बरकरार रहती है या फिर टॉस से पहले टीम मैनेजमेंट कोई बड़ा बदलाव करता है। इस प्लेइंग 11 में अनुभव भी है, युवा जोश भी है, शानदार बल्लेबाजी भी है, मजबूत ऑलराउंडर भी हैं और दुनिया के सबसे खतरनाक गेंदबाज भी मौजूद हैं। अगर सभी खिलाड़ी अपनी क्षमता के अनुसार प्रदर्शन करते हैं तो भारतीय टीम के पास इंग्लैंड को उसी की धरती पर कड़ी चुनौती देने का पूरा मौका रहेगा। हालांकि मैदान पर जीत उसी टीम की होगी जो दबाव के क्षणों में बेहतर क्रिकेट खेलेगी और अपने मौकों का पूरा फायदा उठाएगी। इसलिए अब करोड़ों भारतीय फैंस की नजर इस मुकाबले पर रहने वाली है कि आखिर टीम इंडिया इस वनडे सीरीज की शुरुआत जीत के साथ करती है या नहीं। अगर आपको हमारी बताई हुई यह संभावित भारतीय प्लेइंग 11 पसंद आई हो तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दीजिए और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो ऐसे ही क्रिकेट की हर बड़ी और सबसे तेज अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आने वाली कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल आप सभी क्रिकेट फैंस से है। आपके हिसाब से इस संभावित टीम में कौन सा खिलाड़ी जरूर होना चाहिए था जिसे जगह नहीं मिली? क्या आप इस प्लेइंग 11 से पूरी तरह सहमत हैं या फिर आप इसमें कोई बदलाव करना चाहेंगे? और सबसे बड़ा सवाल, क्या यही भारतीय टीम इंग्लैंड को उसी की धरती पर हराकर पिछली T20 सीरीज की हार का जवाब दे सकती है या फिर इंग्लैंड एक बार फिर भारत पर भारी पड़ेगा? अपनी बेबाक और कीमती राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए क्योंकि हम आपके हर कमेंट को पढ़ते हैं। फिलहाल आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली धमाकेदार क्रिकेट अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।